बढ़िया। हाँ बच्चों, अब आप कक्षा 3 से 4 में आ गए हैं और कक्षा 4 में फिलहाल आपकी ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था है, जिसके आधार पर मैं कक्षा 4 से आपको कुछ स्टेप बताऊंगा। जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, ये होता है आरोही क्रम। दो चीजें आपने पढ़ा होगा, एक आरोही क्रम और दूसरा अवरोही क्रम। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम के बारे में जानते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना। बढ़ते क्रम में लिखना। सबसे पहले आप आरोही क्रम के बारे में जानिए। जैसे यहाँ पे कुछ संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए आपका 70 हो गया, 905 हो गया, 840, 226 और 1000। अब ये 5 संख्याएं आपके सामने हैं और इसको आपको आरोही क्रम में बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, यानी जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको सबसे पहले रखा जाता है, इसके बाद जो उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या होती है उसके बाद रखा जाता है, फिर उससे जो थोड़ी सी संख्या बड़ी होती है उसके बाद रखा जाता है, और अंततः लास्ट में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको सबसे लास्ट में रखते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसका आरोही क्रम बनाते हैं। आरोही क्रम बनाने के लिए सबसे पहले हम इन 5 संख्याओं को ध्यान से देखते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जैसा आप इन 5 संख्याओं का अवलोकन करेंगे, इसमें आपको ये समझ में आएगा कि सबसे छोटी संख्या इसमें आपकी बनती है 70। तो इस 70 को हम सबसे पहले रख देते हैं। इसके बाद ऊपर एक छोटा सा हम क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि इस संख्या को हमने लिख लिया है और अब इसका हमें ध्यान देना है। अब आपके पास संख्या बच गई 4। अब इन चारों संख्याओं में आपको ये देखना है कि इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्योंकि अब दूसरे नंबर पे उसी संख्या को रखा जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे तो ये है 905, ये 840, 226 और 1000, यानी इसमें आपकी सबसे छोटी संख्या बनती है 226। इसको हम क्रॉस कर देते हैं, इसको हमने लिख लिया है, उसका हमें ध्यान नहीं देना है। ये हो गया 226। अब आपके पास संख्या बच गई 3, 905, 840 और 1000। तो इन तीनों संख्याओं का आप अवलोकन करेंगे, इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 840 जो है सबसे छोटी संख्या है, तो हम लिख देते हैं 840। अब आपके पास संख्या बच गई 2, 905 और 1000, और हम देखते हैं कि 905 जो है 1000 से छोटी है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 905। और अंत में एक संख्या आपकी बचती है 1000 जो सबसे बड़ी है, इसको हम लास्ट में लिख देते हैं। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। यानी आरोही क्रम में संख्याओं को हम बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं, वही हमारा आरोही क्रम हो जाता है। इसमें इस चीज का ध्यान दिया जाता है कि किसी संख्या को आप 2 बार न लिख दें। इसके लिए अगर आप पेंसिल से ऊपर क्रॉस करते चले जाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि नहीं, इस संख्या को हमने लिख लिया है, उसको हमें ध्यान दे देना है। तो ये आपका हो गया आरोही क्रम। अब आपको हम बताते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम जो होता है ये ठीक इसका उल्टा होता है। जैसा कि आपने अभी देखा कि आरोही क्रम में हम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, लेकिन अवरोही क्रम में
संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, यानी ये आरोही क्रम का ठीक उल्टा है। आरोही ये जो है इसमें जब क्रम बनता है तो ये घटते क्रम में होता है। जैसे यहां पर दूसरी संख्या हम ले लेते हैं, जैसे संख्या हो गई 705, 412, 980, 24 और 605। अब इस संख्या का हमें अगर अवरोही क्रम बनाना है तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम आरोही क्रम बना रहे थे उसी प्रकार हम इसमें ये देखेंगे कि जहां हम आरोही क्रम में संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते थे वहीं यहाँ पे संख्याओं को हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन सभी संख्याओं में देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उसको हम सबसे पहले रखते हैं, उससे जो छोटी संख्या होती है उसके बाद रखते हैं, फिर उससे जो छोटी संख्या होती है उसके बाद रखते हैं, और सबसे जो छोटी संख्या होती है उसको सबसे अंत में लिखते हैं। तो ये हमारा अवरोही क्रम हो जाता है, यानी अवरोही क्रम का ठीक ये उल्टा है। जैसे अब इसका अवरोही क्रम बनाते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या हमारी है 980, तो हमने 980 को रख लिया और ठीक उसी प्रकार हम ऊपर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं ताकि हम ये समझ जाए कि हमने इस अंक का प्रयोग कर लिया है, हमें इसको टच नहीं करना है। अब हमारे पास 4 अंक बचते हैं, 4 संख्याएं बचती हैं, 705, 412, 24 और 605। अब इन चारों संख्याओं को हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये 705 जो है सबसे बड़ा है। तो अब हम 705 को लिख दिया, हमने यहाँ क्रॉस लगा दिया। इसके बाद आपकी बच गई संख्या 3, 412, 24 और 605। इसमें आप देखेंगे तो तीनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगी वो होगी 605। हमने 605 को लिख दिया, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। अब दो संख्या बची 412 और 24, तो 412 जो है बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख देंगे 412 और लास्ट में हमारे पास संख्या बचती है 24 जो सबसे छोटा है, इसको हम सबसे अंत में लिख देते हैं। ये जो है हमारा अवरोही क्रम होता है। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम में अंतर आप समझ लीजिए। आरोही क्रम में संख्याओं को जहां हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते थे वही अवरोही क्रम में संख्याओं को हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले रखते हैं, उससे छोटी संख्या उसके बाद, उससे छोटी संख्या उसके बाद, और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा संख्या होता है उसको लिखते हैं। इस प्रकार अब आपके समझ में ये आ गया होगा कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है, और इसको आप पढ़ लेंगे। इसके बाद इसके आधार पे आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसको आप घर पे साथ